हम आप जो इस सुंदर कांड का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये रामचरितमानस का हृदय स्थल है। यह रामचरितमानस की कथा जो है याज्ञवल्क्य जी ने जो है भरद्वाज जी को सुनाया तीर्थराज प्रयाग में। कब सुनाया? जब भरद्वाज जी के मन में शंका हो गई कि राम कौन है, राम कौन है। तो यह प्रश्न याज्ञवल्क्य अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से जो है कहा, तो उन्होंने राम कथा सुनाई। वही कथा हम आप सुनते हैं। ये कथा कहाँ से आई? हम सभी जानते हैं कि इसको परमात्मा के अनन्य जो है हनुमान जी की कृपा पात्र प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा। लेकिन कहीं गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि यह मेरी कीर्त है, शंभुकिन है। मतलब उन्होंने जगह जगह पर लिखा है कि शंभुकिन यह चरित प्रकाशा। शंभुकिन यह चरित सुहावा, अब बहुरी उमा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। शंभुकिन है यह चरित सुहावा, अब बहुरी कृपा करी अरे उमहि सुनावा। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। असु समय जानी शिवासन भाखा, सुसमय जानी शिवासन राख। यही तो वैशिष्ट है हमारे सनातन का कि हम करें तो सब कुछ करें, लेकिन उसमें कर्तापन का भाव न रखें। यही सुंदर कांड सिखाता है। हनुमान जी ने सब किया, समुद्र पार किया, लंका दहन किया, लेकिन परमात्मा के पूछने पर क्या बताते हैं कि यह आपने जो राम पे मुद्री दिया था, यह राम नाम की मुद्री मुझको उस पार कर दी। तो पूछे कि यह तो उस पार कर दिया, उस पार से कौन किया तुमने? कहे जो माँ ने मुझको चूड़ामणि दिया वह इस पार पहुंचा दिया, और यह तो रावण के पाप ने लंका जला दिया। हम क्या करें? हमारे अंदर का जिस दिन कर्तापन का भाव खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, भक्ति अंकुरित होना शुरू कर देगी। तो यह सर्वप्रथम कथा जो है कहाँ से चली? शिव जी ने जो है इसको अपने मानस के अंदर रच करके रखा और कृपा करके मां पार्वती को सुनाया। फिर उन्होंने यह कथा जो है काकभूषुंडी जी को दी। यह कथा काकभूषुंडी जी को जो है शंकर जी ने सुनाया, और काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया। काकभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, और याज्ञवल्क्य जी ने जो है भरद्वाज जी को सुनाया। और गुरु परंपरा से कथा चलती रही, तो गुरु श्रेष्ठ नरहरिया दास जी ने नरहरियानंद जी से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली। यह 8वीं 10वीं पीढ़ी में इनको मिली कथा, जो कथा हम सुनते हैं रामचरितमानस। इसमें इन्होंने जो 4 घाट बनाया मानस के, क्यों अगली सत्संग में हमें सुनाए थे कि मानस के 4 घाट में अब बताए थे कि 4 घाट कौन कौन से हैं। क्यों बनाया? कि हमारी बुद्धि के 4 स्तर होते हैं। एक बुद्धि हर आदमी के अंदर नहीं होती है, अलग अलग बुद्धि के लोग रहते हैं। तो अलग अलग बुद्धि के लोग इस कथा को समझ सके, उनके मानस में उतर सके,
इसलिए 4 वक्ताओं को नियुक्त किया और 4 श्रोताओं को नियुक्त किया। प्रथम शरणागति घाट के वक्ता है स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो कथा सुना रहे हैं काशी में 80 घाट पर। किसको सुना रहे हैं? अपने निज मन को। जब तक यह कथा अपने मन में नहीं उतरेगी तब तक यह फलदायी नहीं होगी। हम लाख सुन लें, लाख कर ले, लेकिन जब तक कथा अपने मानस में नहीं उतारेंगे तब तक इस कथा का फल नहीं मिलेगा। और जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक इसका पूर्णतः रसास्वादन आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने काशी के 80 घाट पर अपने निज मन को सुनाया और गंगा जी को सुनाया और साधु संतों को सुनाया। गंगा जी को क्यों सुनाया? यह एक सिंबल है। निर्मल मन मोहि जो जन पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन हमारा निर्मल हो। यह कथा जो है गंगा के समान जो है पवित्र करती है जीवन को। तो इसलिए जो है गंगा का प्रतीक जो है हमारा मन निर्मल हो। जैसे गंगा जो है पाप को धोती है, उसी तरह से हमारे मन में ये कथा जब उतरेगी तो हमारे मानस को निर्मल करेगी, हमारे मन के पाप कलुष को जो है नष्ट करेगी। दूसरा घाट बनाया इन्होंने कैलाश को। जब इस कथा को हम मानस के ऊंचाइयों से ज्ञान से सुनेंगे तब ये कथा मन में उतरेगा। यह नहीं कि हम कुछ कहते हैं आप सुन कर लेकर के चले जाए। उस कथा को सुनिए और गुनिए और चित्त में धारण कीजिए, क्योंकि जो चित्त में उतरेगा वही चरित्र बनकर उभरेगा। तो इसको दूसरी घाट ज्ञान घाट जो है वहाँ कैलाश से शंकर जी सुना रहे हैं माँ पार्वती को, ये ज्ञान घाट है। तीसरा घाट कर्मकांड घाट। यह तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? कि हम कर्मकांड के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का कोई उपाय करता है, कोई ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने का उपाय करता है, कोई शरणागति के भाव से परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और कोई भक्ति के माध्यम से। तो चौथा घाट भक्ति है। नीलगिरी पर्वत पर जो है काकभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को सुना रहे हैं कथा। उनके राजा हैं। राम राज की स्थापना तभी होगी कि जब सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के पास जाएगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी, है ना। तो गरुड़ जी राजा हैं। गरुड़ जी कथा सुनने गए अपने चेले काकभूषुंडी जी से। उनके प्रजा है ना, वो राजा हुई तो प्रजा हुई। जब तक समानता जीवन में नहीं आएगी तब तक भक्ति नहीं उतरेगी। तो गरुड़ जी की कथा क्यों सुनने गए? एक बार जो है लंका के राम रावण युद्ध में जो है नागपाश से भगवान को जब बध गए तो बधे थोड़े थे, तो एक देखे कि गरुड़ जी के अंदर अहंकार आ रही है, अहंकार को समाप्त कैसे किया जाए। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हमारे भक्त के मन में अहंकार न होने पाए, क्योंकि अहंकार जो है यह उसका विनाश कर देगा। तो जब नागपाश में बध गए तो नारद जी गए, गरुड़ जी जाओ, उसको परमात्मा उसकी मर्यादा के लिए उसको नहीं छुड़ा रहे हैं, तुम जाओ काट दो।
गरुड़ जी ने काट तो दिया, तो यह संग दोष लग गया उनको। हमेशा गुरु के संग रहने से भी गुरु क्या करता है यह नहीं देखना चाहिए, गुरु क्या कहता है यह सुनना चाहिए। क्योंकि वो सामर्थ्यवान है गुरु, गुरु कुछ भी कर सकता है, आप उसको नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, गुरु जो कहता है उसको करना है। तो ये संग दोष लग गया। परमात्मा के वाहन थे गरुड़ जी, तो कहे यह तो एक नाग पास से नहीं छुड़ा सकते, तो ये भगवान कहाँ से? तो वही नारद जी से कहे कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, मैं भी नहीं बचा सकता, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी कहे मैं भी नहीं। तो दौड़े दौड़े फिर कहे उपाय बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, शायद तुमको वहाँ से फैसला कोई मिल जाए। तो गए शंकर जी के पास। शंकर जी उस समय माँ पार्वती को लेकर के कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। कहे कि गरुड़ ऐसा है कि मैं तो रास्ते में हूँ, मिला हूँ गरुड़ मार्ग में वही, यही भांति समझाओ तो ही, मैं किस तरह से तुमको समझाऊं। तुम जाओ, नित्य कथा चलती है, नीलगिरी पर्वत पर का गुसुंडी जी कह रहे हैं, वहां तुम्हारा मोह भंग होगा। क्यों? जब ये राजा है, जब अपने प्रजा के पास जाएंगे तब इनके जो है अभिमान का जो है नाश होगा, तब इनका भला होगा। तो माँ जब गरुड़ जी चले गए तो माँ पार्वती पूछ बैठी कि आप तो कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। आप तो करुणा के अवतार ही हैं और उस पर कृपा कर देते, बता देते 2 अक्षर में। आपके तो सबके भ्रम को नाश करने वाले हैं। संक धन अरा इज इक्वल टू शंकर, जो शंका का हरण कर दे वह शंकर है। आपका तो नाम ही है शंकर, शंका का, आप उसके शंका का निवारण क्यों नहीं कर दिए प्रभु? कहे कि देखो, एक तो जाति का पक्षी खग जाने खगजी की भाषा, हम जो बात बताएंगे इसकी समझ में उतनी नहीं आएगी जितनी कि ये अपने भाषा में समझ लेगा। का गोस्वामी जी इसके भाषा में इसको समझा देंगे। यही गोस्वामी जी ने किया। फिर मैं वहीं आता हूँ जहाँ से शुरू किया था। गोस्वामी जी ने यही किया। वाल्मीकि जी रामायण की रचना करी, वह उतना लोक विख्यात नहीं हुआ। क्यों नहीं विख्यात हुआ? संस्कृत में था, संस्कृत में था तो इतना विख्यात नहीं हो पाया, जन जन उसका लाभ नहीं ले पाया। तो गोस्वामी वाल्मीकि तुलसी है, तो ही वाल्मीकि जी फिर दूसरे प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु मुझे दूसरा जन्म मनुष्य का दीजिए कि मैं पुनः अपने कृत्य को जन भाषा में लिख सकूं। तो वही वाल्मीकि जी तुलसीदास के रूप में अवतरित हुए और इसको अवधी भाषा में लिखा। और अवधी भाषा में क्यों नहीं लिखा? यह हर जगह की भाषा इसमें है। इसमें कोई भी कहीं भी किसी भी जगह का भाषा छूटा नहीं है, ताकि हर आदमी इसको समझ सके और उसका अपना कल्याण कर सके।